हेलो साथियों, आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 27 अप्रैल को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, अप्रैल 2022 का। तो दोस्तों, बायो साइंस का क्वेश्चन है, जहां पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, पेपर कोड 1 है और हम आप सभी के बीच में क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, उसका जो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन भी दूंगा 100% सही के साथ। तो दोस्तों, जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं और अपना 1 नंबर का क्वेश्चन सही है या नहीं है चेक करना चाहते हैं, तो आप लोग आइए और अपना मिला लीजिए 1 नंबर के जो भी क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पैटर्न वही है जो बिहार, यूपी और हर एक जगह होता है, पैटर्न वही है। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है और सारा सिस्टम वही रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। बस पूछने की तरीका, क्वेश्चन का मार्किंग अलग अलग रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि क्वालिटी क्वेश्चन का जो है वो किस कोई भाई ने भेजा है, तो थोड़ा क्वेश्चन फ्रेश से नहीं भेज पाए, तो फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन जो भाई भेजे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत लोगों से क्वेश्चन मांगा लेकिन कोई लोग नहीं दिया और एक भाई ने हमें प्रोवाइड कराया क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी को बता दूं, जो भी 1 नंबर वाला है फिलअप है, सही गलत है। और यहाँ पे अभी 3 जो क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे 1 नंबर है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, राजस्थान का एक बहुत ही अच्छा चीज़ हमने क्या देखा कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन को टच किया गया है, सभी टाइप के क्वेश्चन को टच किया गया है। भले ही वह 4-3 ही क्यों ना पूछा गया हो, लेकिन सभी टाइप के क्वेश्चन को टच किया गया है। तो ये बहुत अच्छा है, एग्जाम ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कि सोल्जर ज्वाइंट इज, मतलब स्कंध जो संधि है वो कैसा संधि है। तो दोस्तों, जो सोल्जर ज्वाइंट होता है वो बॉल एवं सॉकेट संधि होता है। तो इसका जो डी नंबर है सही होगा। उसके बाद दोस्तों, दूसरा जो है वो है नंबर ऑफ लॉब्स प्रेजेंट इन राइट लंग इज, यानी दाएं फुफ्फुस में उपस्थित खंडों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों, जो दाएं होता है उसमें 3 होता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही है। और जो बाएं होता है उसमें 2 होता है। बाएं पूछता है तो यहाँ पे बी सही होता है, लेकिन यहाँ पे राइट पूछा गया है तो राइट में होगा 3, सी नंबर सही है। तीसरा है दोस्तों, हृदय का पेसमेकर कौन सा है। पेसमेकर ऑफ हार्ट इज, तो दोस्तों एस ए नोड जो होता है वो हृदय का पेसमेकर होता है, एस ए नोड। उसके बाद दोस्तों, अब हम दूसरा पे आते हैं जो फिलअप है, जहाँ पे 4 फिलअप दिया गया है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट है सैलिवा इज सेक्रेटेड फ्रॉम डैश ग्लैंडी। तो दोस्तों, सैलेबरी जो ग्रैंडी है, लार ग्रंथि है, उससे जो है सलीवा यानी लार का स्रावन होता है। तो जो है लार ग्रंथि, जो लोग हिंदी में लिखे होंगे लार ग्रंथि, उनका सही है। जो इंग्लिश में सेलेबरी ग्लैंड लिखे होंगे उनका भी सही है। दूसरा है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्यूट्रिट जो ग्रंथि होता है उसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें मास्टर प्यूट्रिट ग्रंथि भराएगा। और जो लोग पीयूष ग्रंथि भी लिखे होंगे हिंदी में उनका भी सही है। मास्टर ग्रंथि लिखे होंगे, प्यूट्रिट ग्रंथि लिखे होंगे, उनका भी सही है। तीसरा है दोस्तों, डैश तंत्रिका शून्य से संबंधित है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन में बहुत लोग फंसे होंगे, लेकिन मैं बता दूं, जो भाई लिखे हैं कोक्लियर नर्व लिखे हैं उनका भी सही है। अब कोक्लियर का मतलब होता है कर्णावर्त तंत्रिका। कुछ लोग लिखे होंगे ध्वनि तंत्रिका, कुछ लोग लिखे होंगे कर्णमूल तंत्रिका, और कुछ लोग लिखे होंगे श्रवण तंत्रिका यानी एडियोटरी नर्व। और उसके बाद एक और इसका नाम आता है एकॉस्टिक नर्व। तो हमने जो ये बताया, अगर आप कोक्लियर नर्व लिखे फिर भी सही, एकॉस्टिक नर्व लिखे हैं फिर भी सही, ऑडिटोरी नर्व लिखे हैं फिर भी सही, सभी एक ही है। उसके बाद दोस्तों है हिपेरिन इज प्रोड्यूस बाय, यानी हिपेरिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो दोस्तों, जो लीवर होता है, यकृत जो होता है, वो हिपेरिन द्वारा निर्मित होता है। हिपरिन जो है दोस्तों वो लीवर द्वारा निर्मित होता है। ये हो गया। अब हम चलते हैं, तीसरा प्रश्न है। तो दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न है सही गलत है, उसमें भी 4 पूछा गया है, ये भी 4 नंबर का है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, पूछ रहा है कि बायां ब्रिक दाएं ब्रिक से थोड़ा नीचे होता है। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे देखना है कि बायां ब्रिक जो है वो दाएं ब्रिक से थोड़ा नीचे होता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे बायां ब्रिक जो है वो दाएं ब्रिक से थोड़ा नीचे होता है। तो दोस्तों, एक गलत है, कहता है कि बायां ब्रिक दाएं ब्रिक से थोड़ा नीचे होता है, जबकि ऐसा नहीं है, दायां ब्रिक ही थोड़ा नीचे होता है। यहाँ पे कहता है कि बायां ब्रिक नीचे है दायां से, तो नहीं दोस्तों, जो है बायां ब्रिक से दाएं ब्रिक क्या है दोस्तों, बायां ब्रिक से दाएं ब्रिक नीचे नहीं है। कौन नीचे है, तो दाहिना जो किडनी है वही नीचे है। यहाँ पे कह रहा है कि बायां ब्रिक नीचे है दाहिना से थोड़ा नीचे, जो कि नहीं है। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा, फल्स हो जाएगा। दूसरा कहता है कि इंसुलिन कार्पलस लुटियम द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन बिल्कुल गलत है, ये भी फल्स हो जाएगा। इंसुलिन जो है अग्नाशय से दोस्तों है वो क्या होता है, स्रावित होता है। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो है इंसुलिन कार्पलस लुटियम जो है दोस्तों, ये महिलाओं में है, ये दोस्तों अंडाशय में, जहाँ से प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, रिलीज होता है। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है रक्त समूह श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल गलत है। रक्त समूह जो है वो दोस्तों आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से निर्धारित होता है। तो तीसरा भी गलत है।
चौथा है न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों चौथा सही है, चौथा बिल्कुल सही है, न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। यानी तीसरा में है दोस्तों, ऊपर के 3 गलत है, चौथा सही है। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे मैं बता दूं, चौथा जो प्रश्न है मैच द फ्लोइंग है, मिलान करना है। तो दोस्तों जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो क्या है, हड्डी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा जो है डर्मिस है दोस्तों, ये डर्मिस स्किन त्वचा से संबंधित है, जो कि डी में है, तो 2 का डी होगा। उसके बाद कहता है ट्यूनिका ट्यूनिजिया। जी हाँ दोस्तों, ट्यूनिका एल्बुनिजिया किससे संबंधित है, आपको मिलान करना है। तो दोस्तों ट्यूनिका एल्बुजिनिया है दोस्तों, वो आपको, तो दोस्तों जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो टेस्टिस से संबंधित है, यानी ब्रीसन से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों है वो मतलब 3 का सी होगा। उसके बाद जो चौथा है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। जी हाँ दोस्तों, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है वो चौथा है, वो पेल्विस से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी समझ गए होंगे, 1 का ए होगा, 2 का डी होगा, और 3 का 3 सी होगा, और 4 का 2 होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, तो आपका ये भी 4 का 4 सही है। यानी दोस्तों आप सभी को यहाँ तक मैंने 1 नंबर वाला बिल्कुल 100% सही के साथ करा दिया। अब सेक्शन बी में चलते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्टिव में पूछा गया है लघु स्तरीय प्रश्न में, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन दिया गया, उसमें से मात्र 5 का जवाब देना है, और प्रत्येक 6 अंक का है। तो दोस्तों प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों के बारे में विस्तारित रूप से लिखिए। तो दोस्तों परिभाषित कीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, और इसके प्रकार को लिखिएगा तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों इम्यूनिटी जो कि हमारे डिफिनीसन से, डिफिनीसन जो लोग हमारे पढ़ के गए होंगे डिफिनीसन वाले PDF, वहाँ से उनको ये मिल गया होगा इम्यूनिटी वाला। और उसको प्रकार को दोस्तों कौन कौन से प्रतिरक्षा तंत्र है उसको आपको लिख दीजिएगा, तो आपका यहाँ से मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों है राइट इन शॉर्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन एंड इट्स फंक्शन। तो दोस्तों प्लीहा की संरचना एवं उसके कार्यों के बारे में संक्षिप्त में लिखना है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों 12th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े हैं प्लीहा क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो सच्चाई है मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं प्लीहा का PDF नहीं दिया था, हमें इंपॉर्टेंट है नहीं लगा था, लेकिन दोस्तों जो मैंने प्रतिरक्षा का दिया है वो डिफिनीशन वाला में था, तो था। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ कि रक्त की संरचना एवं इसके कार्यों के बारे में लिखे। अब दोस्तों देखिए रक्त का क्या क्या कार्य है, ऑक्सीजन पहुँचाना फेफड़ों तक, संपूर्ण शरीर में क्या होता है, ये ऑक्सीजन पहुँचाता है, ये सारे चीज़ कार्य हो जाता है, और उसके संरचना को लिख देना है कि क्या क्या संरचना है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया। उसके बाद मैं बता देता हूँ साइनोवियल संधि को विस्तार से समझाइए। अब दोस्तों जो लोग हमारे बिहार वाले क्वेश्चन एनाटॉमी को सीरियस समझे होंगे, उनको साइनोवियल संधि वहाँ भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया है, तो उनको ये 6 नंबर बिहार वाले क्वेश्चन से मिल गया। अब दोस्तों मूत्र निर्माण एवं विसर्जन की प्रक्रिया को समझाइए। तो दोस्तों जो मूत्र निर्माण होता है, जहाँ हमारे अपशिष्ट पदार्थ बनता है, मूत्र का विसर्जन होता है, वो सारे चीज़ यहाँ पे लिखना है, कहाँ से क्या होता है फॉर्मेशन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन जो होता है। उसके बाद 10वां है नामांकित चित्र सहित गर्भाशय के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखिए। दोस्तों हमने ये भी दिया था नामांकित चित्र सहित गर्भाशय वाला, ये हमने एक दिया था PDF में, तो ये भी पकड़ा गया। यानी दोस्तों देखा जाए तो कुल हमारे क्वेश्चन से यहाँ 6 12 लगभग 15-20 नंबर का यहाँ से आ गया, 30 में 20 नंबर हमारे PDF से था। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में देख लेते हैं सी में, जहाँ पे मात्र 2 क्वेश्चन का जवाब देना था 3 में, और ये 15-15 यानी 30 नंबर का अकेला 2 क्वेश्चन को यहाँ पे है। तो देखिए कहता है उत्तक की परिभाषा लिखिए, उत्तक के प्रकारों को समझाइए, उपकला उत्तक का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये उपकला उत्तक है, तो आप सभी को यहाँ से दोस्तों हमने उत्तक के बारे में आप लोग को बताया था या नहीं बताया था PDF में देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही का जवाब देना है, तो हम ऊपर वाला छोड़ भी देते हैं। तो आँख वाला दोस्तों हमने आँख वाला बहुत अच्छा से चित्र सहित, और इसका हमने एक बहुत ही अच्छा PDF दिया था फुल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए, जहाँ पे हर एक चीज़ का वर्णन था आँख के बारे में। तो 15 नंबर का एक नाम दिए थे हम। विष संक्रमण स्टरलाइजेशन की परिभाषित कीजिए, 3 नंबर मिल जाएगा परिभाषित किए होंगे तो दोस्तों ये भी हमने PDF से दिया है। इसका संपूर्ण विधि को सूचीबद्ध बनाना है, और भौतिक विधि के बारे में संपूर्ण रूप से लिखना है। तो दोस्तों विष संक्रमण भी हमने दिया था। उसके बाद हम आँख का भी दिए थे, तो यहाँ पे 15 दूना 30 नंबर यहाँ से भी आ गया, और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी 20 नंबर का आ गया 30 में। तो दोस्तों कुल मिला के और ऑब्जेक्टिव में भी दोस्तों ये इजी ही था, ये सारे के सारे हमने 1 नंबर वाला करा ही दिया था। तो दोस्तों आप लोगों को पास मार्क के लिए ये काफ़ी है जो मैंने करा दिया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल पर जो भी दिया गया है अभी तक जाके आप लोग देखिए, बहुत ही यूजफुल है, वहीं से क्वेश्चन में आएगा, चाहे 1 नंबर हो चाहे शॉर्ट लॉन्ग हो, और डिफिनीशन वाला तो जरूर देखिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।